हेलो बच्चों, युवान कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रसायन विज्ञान की कक्षा 12 के पहले अध्याय की, जिसका नाम है विलयन। विलयन के बारे में बात करेंगे। तो विलयन में हमने इससे पहले विलयन की परिभाषा के बारे में, विलयन के गुणधर्म के बारे में, वर्गीकरण में विलय के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में चर्चा कर ली थी। आज हम बात करेंगे विलयनात्मक प्रकृति के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं। तो विलायक की प्रकृति के आधार पर विलयन 3 प्रकार के होते हैं: ठोस विलयन, द्रव विलयन, गैस विलयन। ठोस विलयन, ठोस विलयन किसे कहेंगे? तो यहाँ पे विलायक की प्रकृति के आधार पर मिला गया है, तो जैसा नाम है यानी ठोस विलयन। ठोस विलयन का मतलब कि विलायक क्या हो, ठोस हो तथा विलय के रूप में ठोस, द्रव तथा गैस पाई जाती है। देखो इधर, वह विलयन जिसमें विलायक तो ठोस होता है जबकि विलय ठोस, द्रव एवं गैस के रूप में उपस्थित होता है, ठोस विलयन कहलाता है। उदाहरण मिश्र धातु। तो मिश्र धातु की बात कर रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे चूंकि सामान्य मिश्रण की बात हो रही है, तो मिश्र धातु में पहला आ गया पीतल, दूसरा उदाहरण आ गया कांसा। पीतल जो कि दो दो धातुओं से मिलकर बना है, दोनों ही गुण से एक का प्रतिशत ज्यादा होता है। कॉपर जिसको अपन बोलते हैं तांबा, तांबे का प्रतिशत 70% होता है पीतल में, और जिंक का यानी जस्ते का प्रतिशत 30% होता है। इस प्रकार से 70% जो होता है वो विलायक के रूप में उपस्थित होता है, और 30% जो होता है वो विलय के रूप में उपस्थित होता है। इसके बाद हमने दूसरा उदाहरण है कांसा। कांसे में भी 2 धातु पाई जाती है, एक तो तांबा और एक टीन। तांबे की प्रतिशत मात्रा 90% और टीन की 10%। इस प्रकार से हम देखें तो कॉपर विलायक के रूप में उपस्थित है और टीन विलय के रूप में उपस्थित है। करेंगे इसके दूसरे उदाहरण की धातु पर H2 हाइड्रोजन गैस का अदिश होता है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे क्या देख रहे हैं अपन, ठोस विलयन की बात कर रहे हैं। पेल्टियम धातु है जो कि बहुत ज्यादा मात्रा में उसके ऊपर आके हाइड्रोजन गैस चिपक गई या जमा हो गई। अधिशोषण का मतलब है कि किसी भी पृष्ठ पर नीचे के पृष्ठ पर, यानी कि संपूर्ण सतह पर नहीं होकर केवल ऊपरी या निचली सतह पर ही किसी पदार्थ पर चिपक जाना, वही कहलाता है अधिशोषण। इसके बाद हम बात करेंगे दूसरे विलयन की, जिसका नाम है द्रव विलयन। द्रव विलयन क्या होता है सुनिए। वही हम विलायक की प्रकृति के आधार पर देख रहे हैं, तो नाम क्या है इसका, द्रव विलयन। तो विलायक तो द्रव होगा और विलय के रूप में ठोस, द्रव तथा गैस उपस्थित होगा। तो देखिए आप, वह विलयन जिसमें विलायक तो द्रव होता है जबकि विलय ठोस, द्रव एवं गैस के रूप में उपस्थित होता है, ऐसे विलयन को द्रव विलयन कहते हैं। उदाहरण नमक का जलीय विलयन, एल्कोहल का जलीय। नमक का जलीय विलयन, तो नमक का जलीय विलयन 2 घटकों से मिलकर बना है, नमक प्लस जल। चूंकि हम जानते हैं जल एक सामुद्रिक विलायक है और जल की प्रतिशत मात्रा नमक के जलीय विलयन में ज्यादा है, तो ये विलायक के रूप में उपस्थित है और नमक विलय के रूप में उपस्थित है। इसी प्रकार हम दूसरा उदाहरण एल्कोहल का जलीय विलयन। इसमें तो हम ठोस को किसमें, द्रव में। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि द्रव को किसमें मिलाए जा रहे हैं, द्रव में। यानी एल्कोहल तो विलय के रूप में उपस्थित है और जल विलायक के रूप में उपस्थित है। इस प्रकार एल्कोहल का जलीय विलयन हमें प्राप्त होता है। इसी का हम बात करेंगे तीसरे विलयन की, जिसका गैसीय विलयन। गैसीय विलयन क्या होता है? वह विलयन जिसमें विलायक तो गैस हो जबकि विलय के रूप में द्रव तथा गैस उपस्थित हो, तो ऐसे विलयन को गैसीय विलयन कहते हैं। उदाहरण इसका धुआं। हम जानते हैं सभी, कोहरे की हम बात करें तो सर्दियों में कोहरा जमता है, तो उसमें हम क्या देखते हैं, तो कोहरे में हम देखते हैं कि उसमें जलवाष्प भी होती है और उसमें
ऑक्सीजन भी होती है, यानी उसमें गैस भी होती है और उसमें जल की मात्रा भी होती है। तो जल की मात्रा होती है तो जल तो विलायक के रूप में होता है, गैस तो धुआं, धुआं एक ऐसा पदार्थ है जिसमें गैस के अतिरिक्त कार्बन के कण पाए जाते हैं। तो कार्बन तो ठोस के रूप में विद्यमान है और गैस के रूप में ऑक्सीजन पाई जाती है। देख रहे हैं, हमने पहले देख लिया था कि हमने विलायक की प्रकृति के आधार पर विलयन देखे थे। तीन प्रकार के होते हैं, हॉट विलयन, ड्राई विलयन व गैसीय विलयन। उनके उसमें हमने पिछली क्लास में परिभाषाएं पढ़ी, एक एक दो दो उदाहरण पढ़े, लेकिन आज हम बात करेंगे इस पर विस्तृत चर्चा, क्योंकि इस के माध्यम से एक क्वेश्चन हमारे बोर्ड में पूछा है। हम बात करेंगे आज गैसीय विलयन को एक सारणी के माध्यम से समझेंगे। जैसा कि हम देख रहे हैं, ठोस विलयन, द्रव विलयन और गैस विलयन। ठोस विलयन में विलय तो ठोस और विलय के रूप में ठोस, द्रव का गैस उपस्थित होता है। जैसे इसका पहला उदाहरण समझ लेते हैं, ठोस विलयन का, विलय के रूप में ठोस हो और विलय के रूप में भी ठोस हो। तो उदाहरण हो गया मिश्र धातु, पीतल, कॉपर प्लस जिंक, तांबे प्लस जस्ता, जिसमें तांबे की प्रतिशत मात्रा 70 और जस्ते की 30%। उसी प्रकार ठोस विलयन का दूसरा प्रकार है जिसमें विलय तो ठोस होगा और विलय के रूप में क्या है आपकी बात द्रव। तो इसमें उदाहरण आ गया सोडियम अमलगम। अमलगम की बात करेंगे तो इसमें सोडियम धातु ठोस के रूप में होती है और हाइड्रोजन मरकरी द्रव के रूप में पाए। उसी प्रकार हम ठोस विलयन के तीसरे प्रकार की बात करेंगे। विलय तो ठोस होता है, अब विलय को फिर चेंज कर दिया, ठोस द्रव, उसके बाद क्या गया गैस। तो इसका उदाहरण लेंगे, पैलेडियम धातु पर हाइड्रोजन गैस का अधिशोषण। यहाँ पर पैलेडियम धातु ठोस के रूप में तथा हाइड्रोजन गैस विलय के रूप में उपस्थित है। इसके बाद करेंगे अपन द्रव विलयन की। द्रव विलयन के हम तीन प्रकार देखेंगे। द्रव विलयन में वही द्रव विलायक रहे और विलय के रूप में ठोस, द्रव तथा गैस उपस्थित रहेगी। हम पहले प्रकार की बात करें द्रव विलयन, जिसमें द्रव तो विलायक हो और विलय द्रव हो। तो ऐसा उदाहरण जो देखें, द्रव तो विलायक और विलय, ऐसा उदाहरण नमक का जलीय विलयन या शक्कर का जलीय विलयन। इसमें जल तो क्या रहता है द्रव के रूप में, नमक क्या रहता है ठोस के रूप में विद्यमान रहता है। ऐसे दूसरा उदाहरण शक्कर का जलीय विलयन, जिसमें शक्कर जो ठोस विलय के रूप में है और जल द्रव के रूप में विद्यमान है। इसके बाद द्रव विलयन का दूसरा प्रकार, जिसमें विलय भी द्रव होता है और विलय भी द्रव होता है, यानी कि एल्कोहल का जलीय विलयन। एल्कोहल विलय के रूप में उपस्थित है और जल विलय के रूप में उपस्थित है। उसी प्रकार की तीसरे प्रकार की बात करेंगे, द्रव विलयन के तीसरे प्रकार, यानी द्रव तो विलायक हो और विलय के रूप में गैस हो। तो ऐसा है जल में घुली हुई ऑक्सीजन, यानी हम सोच सकते हैं कि जैसा कि 100 ml जल में 3.05% मात्रा ऑक्सीजन गैस की पाई जाती है। तो ऑक्सीजन एक विलय के रूप में है और जल विलायक के रूप में विद्यमान। इसके बाद तीसरे प्रकार की बात करेंगे गैसीय विलयन। तो गैसीय विलयन में विलायक तो गैस के रूप में लेंगे और विलय द्रव तथा गैस के रूप में। इसके पहले प्रकार की बात करें, यदि विलायक गैस हो और विलय ठोस हो, तो ऐसा उदाहरण है धुआं। धुएं कार्बन के और गैस होती है। कार्बन के कण चूंकि कम मात्रा में होते हैं तो वो विलय के रूप में होते हैं ठोस मात्रा में। इसके अलावा गैस ऑक्सीजन होती है तो गैस के रूप में होती है और वो ज्यादा मात्रा में होती है क्योंकि धुआं ऊपर पाया जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा गैस विलयन का दूसरा प्रकार, गैस तो विलायक के रूप में और द्रव विलय के रूप में। इसका उदाहरण है कोहरा, जिसमें जल तक गैस पाई जाती है। जल विलय के रूप में और गैस विलायक के रूप में विद्यमान होती है। तीसरा प्रकार है गैसीय विलयन का, जब दोनों ही तो इसका उदाहरण वायु।
वायु में दो प्रकार की गैसें पाई जाती है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा चूंकि वायुमंडल में ज्यादा है तो ये विलायक के रूप में विद्यमान है, और ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा तो ये विलय के रूप में